अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। इन दिस लेक्चर आई विल शेयर विथ यू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें न्यूटन क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, और उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूटन क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन डेफिनेशन है एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल टू द रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। तो हमें जो न्यूटन कहता है वो कहता है जब भी हम किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन मिलता है। जैसे अब मेरे दो हाथ हैं, देखें, जब मैं यहाँ पे जो है इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अब हम यूँ भी कहते हैं कि एक बाल है, वो हम ज़मीन पे मारते हैं, वो ऊपर आता है। इसका ये मतलब नहीं कि न्यूटन थर्ड लॉ यही है। न्यूटन कहता है कि जो अपोजिट रिएक्शन होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ये नहीं कि आप जो है बाल ऊपर आया तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इधर भी जैसे ये एग्जांपल देखेंगे तो आप और भी समझ में आ जाएगा आपको। जब भी हम जैसे मैं अब इस पे जो है फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर एक्शन कर रहा हूँ मैं, जो ये है एफ मीन्स फोर्स एक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसका जो है रिएक्शन कर रहा है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यूँ ये तो नहीं हो सकता ये मानो फिर ये इधर आएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप मारेंगे तो एक्शन किया तो आपको अपोजिट रिएक्शन मिला, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जब हम रिएक्शन करते हैं फोर्स तो वो एफ आ जाता है। जब हमारे पास अपोजिट होता है तो अपोजिट में क्या होता है, माइनस में आ जाता है। तो हमारा फार्मूला ये मैथमेटिक्स में आ गया कि एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।